हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। तो साथियों, आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने क्या तैयारी किया ये मायने नहीं रखता है साथियों। आप अभी जो है कितने टाइम में कितने प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न पढ़े साथियों उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी अभी से भी अगर अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो है सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न एक एक एनालिसिस करके साथियों सारे ही प्रश्न आपके पीवाईक्यू से जो बार बार रिपीटेड है उन सभी प्रश्नों को निकाल करके और सारे ही प्रश्न इस वीडियो में जो है लेकर के आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पे होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है कोंकण का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, कोंकण का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा मुंबई में। यह जो है सबसे पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जो है साथियों हमारे भारत देश का सबसे पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 7.4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों यह हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी साथियों 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों, यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 15 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो है कब लागू किया गया था। तो साथियों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, सम्राट अशोक किस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। साथियों, सम्राट अशोक जो है यह किस राजवंश के सबसे शक्तिशाली जो है शासक थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे मौर्य वंश के। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर मौर्य वंश दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जो है सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है। तो सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा जो निर्मित है साथियों, यह जो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की, ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या जो है स्टेपीस शरीर के किस अंग में होती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है शरीर के कान में होती है, कान की हड्डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किस विशेष धातु से बना होता है। साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह किस विशेष धातु से बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर सी पर टंगस्टन दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो टंगस्टन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया न्यूयॉर्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, अग्निवीर योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो साथियों, अग्निवीर योजना जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी रक्षा मंत्रालय आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष जो है घटित हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों 1919 में घटित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन माना जाता है। साथियों, दिल्ली सल्तनत का जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो माना जाता है, यह माना जाता है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर डी पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी साथियों, यह सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सिंगापुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है इन चारों ऑप्शन में से अमरकंटक में है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी अमरकंटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग यह कौन सा है। तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ा अंग जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि त्वचा होता है साथियों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 4 दिसंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो साथियों, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है, यह ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है साथियों 4 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 4 ईयर यानी 4 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली किस देश के मंडल जो है किस देश के मॉडल से प्रेरित है। तो किस देश के मॉडल से प्रेरित है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश के, ऑप्शन नंबर सी पर ब्रिटेन दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों, एक वयस्क शरीर के जो है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर के आपके हड्डियों की संख्या 206 होती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर 206 दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। साथियों, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1917 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है साथियों यह चुने गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर ए पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किस महान व्यक्तित्व द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर के सी रविन्द्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको जो है फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी प्रश्न है साथियों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। तो अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो भी आप जो है घबराइए मत, आपका एग्जाम जो है जितना मतलब सोच रहे उतना हार्ड लेवल का नहीं होता है साथियों। यूपी होमगार्ड का एग्जाम है तो होमगार्ड के ही हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से ज़्यादा अपने आप पर जो है कॉन्फिडेंस लेकर के रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, मोहनजोदड़ो शब्द, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों यह जो है मृतकों का टीला होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मृतकों का टीला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट में जो है किसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो साथियों क्रिकेट का भगवान जो कहे जाते हैं या सचिन तेंदुलकर कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी को साथियों आप में से कितने लोग जानते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथियों वो जब 15 वर्ष के जो है एकदम सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छे से खेल रहे हैं, उनको जो है कितने लोग जानते हैं आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, उनको कितने लोग पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए अगला प्रश्न हमारा, रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया क्रिकेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर किस देवता को जो है समर्पित है। तो उड़ीसा में जो स्थित कोणार्क मंदिर है यह सूर्यदेव को समर्पित है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सूर्यदेव आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव रक्त की जो है प्रकृति कैसी होती है। साथियों मानव रक्त की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया क्षारीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। 1942 के भारत छोड़ो का जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था साथियों यह था आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया है करो या मरो, यह जो इसका नारा था करो या मरो, आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा,
थल सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? साथियों, थल सेना के प्रमुख को जनरल कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए जनरल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद साथियों राजा अशोक है, अशोक सम्राट ने जो है साथियों बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर के ए बौद्ध धर्म जो है अपनाने वाले अशोक राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सांगपो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो है यह पाई जाती है साथियों जांग में पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी जांग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, फिलामेंट के लिए जो है टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? तो साथियों फिलामेंट के लिए टंगस्टन का उपयोग जो होता है उच्च जो है गलनांक के लिए होता है। साथियों उच्च गलनांक आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, यूएनओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1945 में। 1945 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, रक्षा मंत्रालय की जो है अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सैनिकों को जो है क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अग्निवीर कहते हैं साथियों। अग्निवीर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो है सभा किस लिए आयोजित थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो है सभा जो है किस लिए आयोजित थी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा नेताओं की जो है गिरफ्तारी का विरोध के लिए। नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध के लिए जो है यह साथियों थी। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शुरू करवाया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? साथियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो साथियों नर्मदा नदी जो है यह बहती है साथियों पश्चिम दिशा की ओर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया पश्चिम दिशा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा त्वचा की सबसे बाहरी परत को जो है यह कहा जाता है साथियों एपिडर्मिस कहा जाता है साथियों। एपिडर्मिस आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय नौसेना की बात की जा रही है, याद रख लीजिएगा। भारतीय नौसेना का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के यह स्थित है साथियों नई दिल्ली में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए जो है अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आगामी ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह आयोजित होने वाला है साथियों पेरिस में। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया पेरिस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज लागू करने वाला साथियों यह जो हमारा पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राजस्थान, राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों खोपड़ी में जो है कुल कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों खोपड़ी में जो है कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर 22 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा नील की खेती के लिए विरोध में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नील की खेती के लिए विरोध में आंदोलन जो हुआ था साथियों यह आंदोलन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, यानी कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था और यह गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न है हमारा, प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष या जो है भीमराव अंबेडकर जी थे। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए बी आर अम्बेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे साथियों टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। टैगोर आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर जो है मोहनजोदड़ो यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर, यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि पाकिस्तान में। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया पाकिस्तान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? तो सचिन तेंदुलकर ने साथियों अपना 100वां शतक जो लगाया था, यह लगाया था साथियों बांग्लादेश के खिलाफ। आपका ऑप्शन नंबर बी पर बांग्लादेश दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी साथियों 1934 में, 1934 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि यह जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के जो शासकों ने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का जो है निर्माण गंग वंश के शासकों ने करवाया था साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, BARC के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर के डी यानी कि होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो साथियों रक्त का शुद्धिकरण जो है यह शरीर के साथियों किडनी में होता है। किडनी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस मैदान से दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने जो है ग्वालियर टैंक मैदान से दिया था, ग्वालियर टैंक मैदान से। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों भारतीय वायु सेना दिवस यह मनाया जाता है, भारतीय वायु सेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 8 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का जो है हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार को कहा जाता है। आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? साथियों अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर के सी जेम्स प्रिंसेप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुंदर, ध्यान से देखिएगा, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों सुंदरवन जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों मानव का जो है मानव कान में जो है कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के कान में कुल हड्डियों की संख्या साथियों 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी पर 6 दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि टंगस्टन का जो है संकेत चिन्ह क्या है? तो साथियों याद रख लीजिएगा टंगस्टन का संकेत चिन्ह जो है यह है W, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर W दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो है कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या होती है साथियों कितनी है? तो यह जो वर्तमान में साथियों 5 संख्या है। ऑप्शन नंबर का सी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निपथ योजना में जो है सेवा की अवधि कितनी है? साथियों अग्निपथ योजना में सेवा की अवधि 4 वर्षों की है। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 4 वर्ष राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वो जो है वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है वायसराय जो थे यह वायसराय थे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, चेम्सफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, ये जो है गुलाम वंश का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों। गुलाम वंश का जो है शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि चित्तरंजन दास थे साथियों। चित्तरंजन दास आपका ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, नर्मदा और जो है ताप्ती नदियां कहाँ पर गिरती हैं? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ये दोनों नदियां जो हैं यह गिरती हैं साथियों अरब सागर में।
ऑप्शन नंबर डी पर और ऑप्शन कर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो आप जो है फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। और अंत वाले जो है सवाल को आप जो है कमेंट करके जरूर से इसका राइट आंसर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों इसका जो है पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।